ममता बनर्जी को कुछ लोग हल्के में ले रहे थे, लेकिन अब ममता ने योगी आदित्यनाथ को अपने निशाने पर लिया तो हर कोई रह गया दंग। पहली बार योगी को दी खुली चुनौती। ममता ने कहा बंगाल में बुलडोजर नहीं चलेगा, बाबू कहकर योगी को पुकारा तो अखिलेश यादव भी मुस्कुराए। जानिए कैसे बंगाल में हो गया खेला। कुछ लोग कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ बंगाल पहुंच गए हैं, पूरी कहानी पलट जाएगी, ममता बनर्जी को हार मिलेगी। ममता बनर्जी सब कुछ सुन रही थी, मगर अब जो उन्होंने कहा है वह पूरी दुनिया सुन रही है। योगी आदित्यनाथ के ब्रांड बुलडोजर पर इस बार ममता बनर्जी ने सीधा हमला बोला और खुली चुनौती दे डाली। एक तरफ योगी अपनी आक्रामक शैली में रैलियां कर रहे हैं, दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने ऐसा पलटवार किया कि जिसने पूरे चुनावी माहौल को हिलाकर रख दिया है। पिंगला की सभा में ममता का बयान जैसे ही सामने आया वैसे ही साफ हो गया कि वो इस बार सीधे टकराव के मूड में है और किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाली नहीं है। अब यह लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं रही बल्कि सियासी वर्चस्व की बन चुकी है, जहां हर बयान का सीधा असर जनता के मूड पर पड़ता नजर आ रहा है, जिसने अखिलेश को भी मन ही मन खुश कर दिया है, जिसके पीछे की वजह भी बेहद खास है जो आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल ममता बनर्जी ने मन से साफ शब्दों में कहा कि योगी बाबू बंगाल में बुलडोजर नहीं चलता, यहाँ लोग सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, जय हिंद करते हैं, वंदे मातरम बोलते हैं। इस एक लाइन ने पूरे सियासी नैरेटिव को पलट दिया। योगी जहां बुलडोजर और सख्त कार्रवाई की बात कर रहे थे, वहीं ममता ने इसे बंगाल की संस्कृति और पहचान से जोड़ दिया। उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल के लोग किसी डर या दबाव में नहीं आते और जो भी बदला लेना होगा वो लोकतंत्र के बक्से में लिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि जब बंगाल की युवा दूसरे राज्यों में जाते हैं तो उनके साथ भेदभाव होता है, उन्हें घुसपैठिया कहा जाता है और उनके साथ अत्याचार किया जाता है। इस बयान के जरिए ममता ने क्षेत्रीय अस्मिता और सम्मान का बड़ा मुद्दा उठा लिया। ये वही मुद्दा है जो बंगाल की राजनीति में हमेशा से असरदार रहा है। जैसे ही ये बयान वायरल हुआ और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया, इससे भाजपा के लिए जवाब देना भी चुनौती बनता दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ योगी भी अपने तेवर में कोई कमी नहीं छोड़ रहे थे। उन्होंने अपनी रैलियों में तुष्टीकरण की राजनीति पर हमला बोला और कहा कि बंगाल में अब टीएमसी का राज नहीं चलने दिया जाएगा। उन्होंने बांग्ला भाषा में हिंदू आस्था और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों को उठाकर ममता सरकार को घेरने की कोशिश की। जानकार मानते हैं कि इस पूरे टकराव के बीच एक और सियासी संकेत ये है कि विपक्ष अब इस बयानबाजी को अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश कर रहा है। अखिलेश यादव जैसे नेता भी इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और सियासी गलियारों में ये चर्चा तेज है कि भाजपा की रणनीति को ममता ने काउंटर कर दिया है। इससे यह भी संकेत मिल रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इस टकराव के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में ममता बनर्जी अकेले ही भाजपा के बड़े चेहरों के सामने खड़ी नजर आ रही हैं। एक तरफ मोदी, शाह और योगी जैसे नेता पूरी ताकत झोंक रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ममता अपने बयानों और अंदाज से मुकाबला बराबरी का बना रही हैं। यही वजह है कि बंगाल का चुनाव अब सिर्फ पार्टी बनाम पार्टी नहीं बल्कि चेहरे बनाम चेहरे की लड़ाई बन चुका है। इस लड़ाई में हर बयान, हर रैली, हर प्रतिक्रिया का महत्व बढ़ गया है। देखा जाए तो ममता बनर्जी ने जिस तरह से योगी के बुलडोजर वाले नैरेटिव को चुनौती दी है, उसने चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल दिए हैं। अब ये मुकाबला और भी ज्यादा कांटे का हो गया है और सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। आने वाले दिनों में यह टकराव और तेज होगा क्योंकि दोनों पक्ष पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। फिलहाल जो तस्वीर बन रही है उसमें ममता बनर्जी अपने आक्रामक तेवर और सीधे हमलों के जरिए मजबूत स्थिति में नजर आ रही है और यही इस चुनाव को सबसे ज्यादा दिलचस्प और अनिश्चित बना रहा है।